श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां, धर्म और सम्मान की गाथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर धर्म डगमगाने लगा था, अहंकार बढ़ने लगा था और नारी सम्मान बार बार कुचला जा रहा था। ऐसे समय में श्रीहरि विष्णु ने व्रज में जन्म लिया, नंदलाल के रूप में। वही नटखट बालक आगे चलकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण बने। श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं का नहीं, बल्कि नारी सम्मान, प्रेम, मर्यादा और धर्म की रक्षा का जीवंत उदाहरण है। उनकी पत्नियां केवल रानियां नहीं थीं, वे अलग अलग जीवन मूल्य और गुणों की प्रतीक थीं। सबसे पहले बात आती है रुक्मिणी माता की। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। बचपन से ही उन्होंने श्री कृष्ण के गुणों को सुना था, उनकी करुणा, बुद्धि और धर्मनिष्ठा। बिना देखे ही रुक्मिणी का हृदय श्री कृष्ण में बस गया। लेकिन उनके भाई रुक्मी को ये प्रेम स्वीकार नहीं था। उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी ने हार नहीं मानी। उन्होंने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा, जिसमें केवल प्रेम नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण था। श्री कृष्ण ने उस पुकार को सुना। विवाह मंडप से रुक्मिणी का हरण नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करते हुए उनका उद्धार किया। रुक्मिणी बनी श्री कृष्ण की पहली और प्रधान पटरानी, जो शांत स्वभाव, त्याग और मर्यादा की मूर्ति थी। इसके बाद आती हैं सत्यभामा। सत्यभामा स्वर्गीय देवता सत्यराजित की पुत्री थीं। वे तेजस्वी थीं, स्वाभिमानी थीं और अपने अधिकार के लिए खड़ी होना जानती थीं। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम भी किया और उनसे तर्क भी किया। जब पारिजात वृक्ष की बात आई तो सत्यभामा का अहंकार भी सामने आया और प्रेम भी। श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि प्रेम में अधिकार नहीं, विश्वास होना चाहिए। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में यह दर्शाती हैं कि नारी केवल कोमल ही नहीं, शक्तिशाली भी होती है। फिर आती हैं जाम्बवती। वे जाम्बवान की पुत्री थीं। श्री कृष्ण ने वर्षों तक युद्ध कर उन्हें पाया। यह युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं, बल्कि धैर्य, तप और योग्यता की परीक्षा था। जाम्बवती धैर्य और स्थिरता का प्रतीक हैं। वे बताती हैं कि सच्चा प्रेम समय की परीक्षा से गुजरता है। इसके बाद है कालिंदी, यमुना की पुत्री। वे तपस्या में लीन थीं और श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थीं। श्री कृष्ण ने उनकी तपस्या स्वीकार की। कालिंदी ये सिखाती हैं कि भक्ति और धैर्य से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। फिर आती हैं मित्रविंदा। वे अवंती देश की राजकुमारी थी और श्री कृष्ण की बुआ के घर की थी। उन्होंने स्वयंवर में श्री कृष्ण को चुना। मित्रविंदा पारिवारिक मर्यादा और निष्ठा का प्रतीक हैं। इसके बाद सत्या, नागनजिती। उनसे विवाह के लिए श्री कृष्ण ने 7 उग्र बैलों को वश में किया। ये विवाह बताता है कि नारी को पाने के लिए केवल प्रेम नहीं, पुरुषार्थ भी चाहिए। फिर है भद्रा, श्री कृष्ण की चचेरी बहन। यह विवाह कुल परंपरा और सामाजिक संतुलन का प्रतीक है। और फिर आती हैं लक्ष्मणा। लक्ष्मणा सौंदर्य, कला और कोमलता की प्रतीक थीं। उन्होंने स्वयंवर में श्री कृष्ण को चुना। इन 8 रानियों को कहा जाता है अष्टमहिषी। हर रानी के साथ श्री कृष्ण अलग अलग रूप में रहते थे। ये उनकी योग शक्ति थी। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। हर पत्नी को पूर्ण प्रेम, सम्मान और समय देते थे। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। नरकासुर नामक असुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। समाज उन्हें अपवित्र मान चुका था। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो वे सभी राजकुमारियां रोती हुई बोलीं, हे प्रभु, अब हमें कौन अपनाएगा। समाज ने त्याग दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने नहीं। उन्होंने उन सभी को पत्नी का सम्मान दिया, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए नारी की मर्यादा समाज से बड़ी थी। इस प्रकार श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, लेकिन ये संख्या भोग की नहीं, करुणा और धर्म की गाथा है। श्री कृष्ण का वैवाहिक जीवन हमें ये सिखाता है कि पति होना केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। प्रेम केवल आकर्षण नहीं, सम्मान है। और नारी केवल साथ चलने वाली नहीं, धर्म की सहयात्री है। जब लोग श्री कृष्ण की पत्नियों की संख्या सुनते हैं तो वे गिनती करते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो गिनती नहीं करता, वो भाव देखता है। श्री कृष्ण का विवाह किसी राजसी सुख के लिए नहीं था। उनका हर विवाह एक टूटे हुए मन को सहारा देने, एक अपमानित आत्मा को सम्मान देने और एक डगमगाते धर्म को स्थिर करने का कार्य था। द्वारका नगरी को देखो। वहाँ सोने के महल थे, पर श्री कृष्ण स्वयं सादगी में रहते थे। वहाँ हजारों रानियां थीं, पर किसी की आंख में ईर्ष्या नहीं थी, क्योंकि कृष्ण वहाँ पति नहीं, साक्षात धर्म बनकर रहते थे। रुक्मिणी जब द्वारका आई तो उन्होंने देखा, कृष्ण सबके हैं, फिर भी मेरे हैं। यह भाव ईर्ष्या से नहीं, पूर्ण समर्पण से जन्मा था। एक बार रुक्मिणी ने हंसते हुए कहा, प्रभु, लोग कहते हैं आप सबके हैं, फिर मैं क्या हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मुझे बांधना चाहे वो मुझे खो देता है, जो मुझे समझ ले
वही मुझे पा लेता है। सत्यभामा ये बात सुन रही थी। उनका स्वभाव तेज था। वे बोली, तो प्रेम में अधिकार नहीं होना चाहिए? कृष्ण ने उत्तर दिया, अधिकार वहाँ होता है जहाँ डर होता है। जहाँ विश्वास हो वहाँ अधिकार की जरूरत नहीं। यह सुनकर सत्यभामा चुप हो गईं। उस दिन उन्हें समझ आया, कृष्ण को जीतना युद्ध से नहीं, समझ से होता है। द्वारका की हर रानी का दिन अलग था, पर हर दिन का भाव एक था, सम्मान। कभी श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ धर्म चर्चा करते, कभी सत्यभामा के साथ हास्य विनोद, कभी जाम्बवती के साथ मौन में बैठे रहते, कभी कालिंदी के साथ तप और साधना की बातें करते। ये केवल योग शक्ति नहीं थी, ये पूर्ण चेतना में जीने की कला थी। अब सुनिए वो प्रसंग जो श्री कृष्ण की पत्नियों को समझने की कुंजी है। नरकासुर के वध के बाद जब 16,100 राजकुमारियां मुक्त हुईं, तो उनके चेहरे पर खुशी कम डर ज्यादा था। वे बोली, हे माधव, आपने हमें बचा लिया, पर समाज हमें नहीं अपनाएगा। उस समय श्री कृष्ण ने जो कहा वो केवल उस युग के लिए नहीं, हर युग की नारी के लिए था। जिसे अपराधी ने छुआ हो वो अपवित्र नहीं हो जाती। अपवित्र वह सोच है जो पीड़िता को दोषी मान ले। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी, अपना सम्मान दिया। लोग कहते हैं, कृष्ण ने इतना विवाह क्यों किया? पर कोई यह नहीं पूछता, अगर कृष्ण न करते तो उन नारियों का क्या होता? श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी नहीं बनाया, आश्रय बनाया। हर रानी के साथ कृष्ण अलग रूप में रहते थे। ये कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि जो जहाँ है मैं वहीं हूँ। रात को द्वारका शांत होती, समुद्र की लहरें धीमे बोलती और महलों में दीप जलते। हर महल में कृष्ण की बांसुरी की तान अलग होती, पर संदेश एक, तुम अकेली नहीं हो। यही कारण है कि द्वारका में कोई रानी विधवा होकर भी टूटी नहीं, क्योंकि कृष्ण देह से नहीं, चेतना से जुड़े थे। ये कथा हमें सिखाती है, पति होना केवल साथ चलना नहीं, हर परिस्थिति में ढाल बनना है। प्रेम पाना आसान है, प्रेम निभाना कृष्णत्व है। और अंत में श्री कृष्ण की पत्नियां उनका भोग नहीं थीं, वे उनके धर्म के स्तंभ थीं। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, वो एक प्रयोगशाला थी, जहां श्री कृष्ण यह दिखा रहे थे कि सत्ता में रहते हुए भी अहंकार से कैसे मुक्त रहा जाए। इतनी पत्नियां, इतना वैभव, फिर भी श्री कृष्ण किसी एक के नहीं बने और इसी कारण सबके हो सके। एक दिन नारद मुनि द्वारका आए। उनके मन में जिज्ञासा थी, यह कैसे संभव है कि एक ही समय में कृष्ण हर रानी के साथ पूर्ण रूप से उपस्थित हों। नारद एक एक महल में गए। कहीं कृष्ण रुक्मिणी के साथ धर्म और करुणा पर चर्चा कर रहे थे, कहीं सत्यभामा के साथ हास्य और तर्क का आनंद ले रहे थे, कहीं जाम्बवती के साथ गंभीर मौन में बैठे थे, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। नारद चकित थे। उन्हें समझ आया, कृष्ण समय बांट नहीं रहे, वे पूर्णता बांट रहे थे। कृष्ण हर रानी के लिए पूरे के पूरे थे। अब एक बहुत कोमल प्रसंग सुनिए। एक रात द्वारका में भयंकर तूफान आया, समुद्र उफन पड़ा, महलों की दीवारें कांपने लगीं। एक रानी घबरा गईं। वे बोलीं, प्रभु, अगर सब नष्ट हो गया तो? कृष्ण ने शांति से कहा, जो नष्ट हो सकता है वो तुम्हारा नहीं है, जो सदा रहता है वही मेरा है। उस रात किसी महल की रक्षा सैनिकों ने नहीं की, विश्वास ने की। धीरे धीरे द्वारका की रानियां केवल पत्नियां नहीं रहीं, वे शिष्या बन गईं। वे समझने लगीं कि कृष्ण का प्रेम आकर्षण नहीं, उत्थान है। एक बार रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, क्या हमें आपसे कुछ मांगना चाहिए? कृष्ण बोले, जो मांगकर मिले वो टिकता नहीं, जो समझकर मिले वही रहता है। यह सुनकर रुक्मिणी की आंखें भर आईं। उन्हें लगा, कृष्ण उन्हें कुछ दे नहीं रहे, उन्हें बड़ा बना रहे हैं। अब उन 16,100 रानियों की बात, जिन्हें समाज ने छोड़ दिया था। वे पहले डरती थीं, संकोच में रहती थीं, पर कृष्ण ने कभी उनके अतीत की चर्चा नहीं की, क्योंकि कृष्ण जानते थे, जिसे बार बार याद दिलाया जाए वो घाव बन जाता है। उन्होंने उन्हें रानी नहीं बनाया, उन्हें स्वाभिमान दिया। धीरे धीरे वे मुस्कुराने लगीं, वे गीत गाने लगीं, वे जीवन को फिर से छूने लगीं। यही कृष्ण की सबसे बड़ी लीला थी, टूटे मन को जोड़ देना। अब एक बहुत गहरी बात, कृष्ण की हर पत्नी किसी न किसी रूप में मानव मन की अवस्था थी। रुक्मिणी, समर्पण सत्यभामा, स्वाभिमान जाम्बवती, धैर्य कालिंदी, साधना मित्रविंदा, मर्यादा सत्या, साहस भद्रा, संतुलन लक्ष्मणा, कोमलता और 16,100 रानियां पीड़ा से निकला विश्वास कृष्ण। इन सबसे विवाह नहीं कर रहे थे, वे मानव चेतना को स्वीकार कर रहे थे। इसलिए कहा जाता है, कृष्ण सबके पति हैं, क्योंकि वे हर मनः स्थिति को स्वीकार करते हैं। जब कोई पूछे, कृष्ण की इतनी पत्नियां क्यों थीं, तो उत्तर यह नहीं कि इतनी थीं, उत्तर यह है, कृष्ण इतना बड़ा हृदय रखते थे। अब कथा का भाव धीरे धीरे गीता की ओर मुड़ता है। कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को जो सिखाया,
वही उन्होंने द्वारका में अपनी पत्नियों को जिया हुआ दिखाया। आसक्ति छोड़ो पर प्रेम मत छोड़ो। यही कारण है कि कृष्ण के जाने के बाद भी द्वारका सूनी नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण वहाँ स्मृति बनकर रह गए। और अंत में ये कथा हमसे पूछती है, क्या हम प्रेम में कब्जा चाहते हैं या विकास? अगर कब्जा चाहते हैं तो रुक जाओ, अगर विकास चाहते हैं तो कृष्ण को समझो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, यहाँ तक कि द्वारकाधीश के लिए भी नहीं। जब श्री कृष्ण ने धरती छोड़ने का संकेत दिया तो द्वारका की हवा भारी हो गई। समुद्र की लहरें जैसे कुछ कहना चाहती थीं और आकाश मौन होकर देख रहा था। रानियों को आभास हो गया था, ये विदाई साधारण नहीं है। रुक्मिणी ने कुछ नहीं पूछा, वे जानती थी कृष्ण से प्रश्न नहीं, स्वीकृति की जाती है। सत्यभामा पहली बार मौन थी। जिन शब्दों से वे कृष्ण से तर्क करती थीं, आज वही शब्द खो गए थे। जाम्बवती ध्यान में बैठ गईं। उन्हें पता था जो आया है उसे जाना ही है। और वे 16,100 रानियां जिन्हें कृष्ण ने जीवन दिया था, वे रोई नहीं, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें रोना नहीं, जीना सिखाया था। जब कृष्ण चले गए तो द्वारका में कोई चीख नहीं गूंजी, कोई विलाप नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण ने देह से पहले ही आसक्ति छोड़ना सिखा दिया था। अब वो दृश्य देखिए, द्वारका डूबने लगी। समुद्र धीरे धीरे नगर को अपने में समेट रहा था। महल गिर रहे थे, दीप बुझ रहे थे, पर रानियां भागी नहीं, क्योंकि जो डूब रहा था वो द्वारका थी, कृष्ण नहीं। रुक्मिणी ने समुद्र की ओर देखकर कहा, ले लो जो लेना है, जो हमारा था वो हमसे कभी गया ही नहीं। ये वैराग्य नहीं था, ये समझ थी। कृष्ण की पत्नियां विधवा नहीं बनी, वे साक्षी बन गईं। साक्षी उस प्रेम की जो शरीर से परे था, साक्षी उस पति की जो व्यक्ति नहीं चेतना था। समाज आज भी पूछता है कृष्ण की कितनी पत्नियां थीं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता किस पति ने इतनी स्त्रियों को इतना सम्मान दिया, किस पुरुष ने पीड़ा झेल चुकी नारियों को नाम, पहचान और स्थान दिया। कृष्ण की पत्नियां उनकी सीमा नहीं थीं, वे उनका विस्तार थीं। अब कथा यही हमसे जुड़ जाती है, क्योंकि कृष्ण केवल इतिहास नहीं, दर्पण है। अगर तुम प्रेम में हो और डरते हो तो समझो अभी कृष्ण को नहीं जाना। अगर तुम रिश्ते में हो और सामने वाले को बड़ा बनाना चाहते हो तो समझो कृष्ण तुम्हारे भीतर जाग रहे हैं। कृष्ण की पत्नियां हमें सिखाती हैं, प्रेम का अर्थ पाना नहीं, संभालना है। साथ रहने का अर्थ बांधना नहीं, उड़ने देना है। और पति पत्नी का अर्थ सिर्फ संसार नहीं, साधना भी है। अंत में कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं तुम्हारा हूँ, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे भीतर हूँ। इसीलिए कृष्ण गए नहीं, वे हर हृदय में ठहर गए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका डूब चुकी थी, पर रानियों का मन नहीं डूबा। वे जंगलों में चली गईं, आश्रमों में रहीं, कुछ मौन में रहीं, कुछ भजन में। किसी ने कहा नहीं हम विधवा हैं, क्योंकि जिन्होंने कृष्ण को जाना था वे जानती थीं जो चेतना हो वो कभी विधुर नहीं होती। रुक्मिणी प्रतिदिन दीप जलाती थीं, पर किसी मूर्ति के सामने नहीं, वे अपने हृदय के सामने दीप रखती थीं। वे कहती थीं कृष्ण बाहर नहीं, यहाँ है। सत्यभामा ने आभूषण त्याग दिए। जिस स्वाभिमान के लिए वे जानी जाती थीं, उसी स्वाभिमान को उन्होंने साधना बना लिया। वे बोली जिसने मुझे जीतना सिखाया उसके बिना भी मैं हार नहीं मानूंगी। जाम्बवती वनों में तप करने लगी। लोग पूछते अब किसके लिए? वे मुस्कुरा देती अब अपने लिए, क्योंकि कृष्ण ने यही सिखाया। और वे 16,100 रानियां जो कभी डर के साए में थीं, अब स्तंभ बन चुकी थीं। वे अन्य स्त्रियों को आश्रय देती, सिखाती अगर दुनिया छोड़ दे तो खुद को मत छोड़ना। यही कृष्ण का सबसे बड़ा उत्तर था समाज को। अब जरा ठहरिए और यह सोचिए, क्या आज भी नरकासुर नहीं है? क्या आज भी नारी को उसके अतीत से आंका नहीं जाता? अगर आज कृष्ण होते तो क्या करते? उत्तर वही होता, सम्मान। कृष्ण का विवाह इतिहास की घटना नहीं, मानवता का घोष था। उन्होंने ये नहीं देखा कौन योग्य है, उन्होंने ये देखा कौन टूटा हुआ है, और जो टूटे को जोड़ दे वही भगवान होता है। अब ये कथा आपसे बात करती है। अगर आप पुरुष हैं तो कृष्ण से सीखिए कि प्रेम में कब्जा नहीं, संरक्षण होता है। अगर आप स्त्री हैं तो कृष्ण की पत्नियों से सीखिए कि जीवन किसी एक सहारे का नाम नहीं, आत्मबल का नाम है। और अगर आप अकेले हैं तो याद रखिए, कृष्ण ने कभी भीड़ में रहने को नहीं कहा, उन्होंने कहा अपने भीतर आओ। कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि कृष्ण कभी समाप्त नहीं होते। जब कोई स्त्री अपमान के बाद भी खुद को सम्मान दे, वहाँ कृष्ण होते हैं। जब कोई पुरुष अधिकार छोड़कर जिम्मेदारी उठाए, वहाँ कृष्ण होते हैं। जब कोई टूटकर भी करुणा चुने, वहाँ कृष्ण होते हैं। इसलिए पूछिए मत कृष्ण की कितनी पत्नियां थीं, पूछिए कृष्ण जैसा पति हम कब बनेंगे। यही इस कथा का सच्चा अंत है। समय बीतता गया, द्वारका समुद्र में समा चुकी थी, पर श्री कृष्ण की पत्नियों के भीतर द्वारका अब भी जीवित थी। वे जहाँ भी रहीं, वहाँ शांति अपने आप फैल जाती थी। लोग पूछते थे
आप इतनी शांत कैसे हैं? वे उत्तर नहीं देती थीं, क्योंकि जिसने कृष्ण को जाना हो वो दुख को समझाता नहीं, पार कर जाता है। रुक्मिणी एक दिन आश्रम में बैठी थी। एक स्त्री आई, रोती हुई बोली, मेरा सब कुछ छिन गया, अब जीने का कारण नहीं। रुक्मिणी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, एक दिन मैंने भी जिसे सब कुछ समझा था उसे विदा होते देखा है, लेकिन उसी ने मुझे खुद से मिलना सिखाया। वो स्त्री चुप हो गई। पहली बार उसे लगा, दुख अंत नहीं, द्वार होता है। यही कृष्ण की पत्नियों का जीवन था। वे उपदेश नहीं देती थीं, वे उदाहरण थीं। सत्यभामा कभी राजमहल में रहती थीं, अब वे गांव-गांव जाती, स्त्रियों को एक ही बात कहती, स्वाभिमान गहना नहीं होता, जो उतर जाए वो तो आत्मा की रीढ़ होता है। लोग सोचते थे, इतनी शक्तिशाली स्त्रियां कृष्ण के बिना कैसे जी रही हैं, पर सच्चाई यह थी, वे कृष्ण के बिना नहीं, कृष्ण के भीतर जी रही थीं। अब उन 16,100 रानियों की कथा और गहरी हो जाती है। वे अलग अलग राज्यों से आई थीं, अलग अलग संस्कार, अलग अलग भाषाएं, लेकिन एक समान पीड़ा थी, अपमान। कृष्ण ने कभी उनसे ये नहीं पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्योंकि वे जानते थे, हर बार पूछना घाव कुरेदना होता है। उन्होंने केवल ये कहा, अब क्या बनना चाहती हो? और यही प्रश्न उनके जीवन की दिशा बन गया। कोई शिक्षिका बनी, कोई वैद्य, कोई साधिका, कोई कवयित्री। समाज ने पहली बार देखा, पीड़ित स्त्री कमजोर नहीं होती अगर उसे सम्मान मिल जाए। ये श्री कृष्ण का सबसे बड़ा सामाजिक क्रांति थी। अब जरा ठहरिए और इस क्षण को महसूस कीजिए। कुरुक्षेत्र में गीता सुनाने वाला कृष्ण और द्वारका में पति बनने वाला कृष्ण अलग नहीं थे। गीता युद्ध भूमि में कही गई, लेकिन उसे जिया द्वारका में गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, निष्काम कर्म करो, और उन्होंने स्वयं निष्काम पति बनकर दिखाया। उन्होंने प्रेम किया पर बांधा नहीं, उन्होंने साथ दिया पर निर्भर नहीं बनाया। यही कारण है कि उनकी पत्नियां कभी असहाय नहीं हुईं। आज का मनुष्य पूछता है, इतना आदर्श कैसे संभव है? उत्तर कठिन नहीं है, क्योंकि हम रिश्ते चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं। कृष्ण ने जिम्मेदारी ली। उन्होंने हर पत्नी के मन को ऐसे सुना जैसे वही एक हो। यही कारण था कि कोई भी रानी अपने को कम नहीं समझती थी। कृष्ण सबके थे, इसलिए कोई असुरक्षित नहीं थी। अब कथा सीधे आज के समय से बात करती है। आज भी रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि हम सामने वाले को पूरा नहीं देखते। कृष्ण ने हर स्त्री को पूरा देखा, उसका अतीत नहीं, उसकी संभावना देखी। अगर आज कोई पूछे, कृष्ण की पत्नियां कौन थी, तो उत्तर नामों की सूची नहीं है। वे थी सम्मान, करुणा, स्वाभिमान, धैर्य, साधना और विश्वास। कृष्ण ने इन्हीं से विवाह किया। इसीलिए कहा जाता है, जो इन गुणों को अपने जीवन में उतार ले, वो कृष्ण का अपना हो जाता है। अब ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई स्त्री अपने टूटे आत्मसम्मान को उठाकर खड़ी होती है, वहाँ कृष्ण की पत्नी जीवित होती है। जब भी कोई पुरुष अधिकार छोड़कर संरक्षण चुनता है, वहाँ कृष्ण पति बन जाते हैं। और जब भी कोई मनुष्य दुख में भी करुणा चुनता है, वहाँ कृष्ण मुस्कुराते हैं। यही 1 घंटे की कथा का अंतिम सत्य है। श्री कृष्ण की पत्नियां इतिहास नहीं हैं, वे संभावना हैं। और ये कथा तभी पूरी होगी जब हम पूछेंगे, हम अपने रिश्तों में कृष्ण को कितना जी पा रहे हैं। समय आगे बढ़ता है, लेकिन कृष्ण की पत्नियों के लिए समय अब घड़ी नहीं रह जाता, वो स्मृति बन जाता है। जहाँ भी वे जाती हैं, लोग उन्हें देखकर पूछते नहीं, महसूस करते हैं। क्योंकि जिन स्त्रियों ने कृष्ण को जिया हो, उनके चलने में भी एक शांति होती है। रुक्मिणी अब कथा कहती नहीं थी, वे केवल सुनती थीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया था, जिसने सब कुछ देख लिया हो, उसे बोलने की जरूरत नहीं रहती। एक दिन एक युवा कन्या आई। उसने पूछा, माता, प्रेम क्या है? रुक्मिणी ने देर तक आकाश देखा, फिर बोली, प्रेम वो नहीं जिसमें तुम खो जाओ, प्रेम वो है जिसमें तुम खुद को पालो। ये कृष्ण का प्रेम था। उन्होंने अपनी किसी पत्नी को अपने में नहीं खोया, उन्होंने सबको स्वयं में पाया। सत्यभामा अब भी तेज थीं, लेकिन वो तेज अब अहंकार का नहीं, सत्य का था। वे राजाओं से बात करती, सभाओं में जाती और साफ कहती, स्त्री को कमजोर मत समझो। अगर कृष्ण ने हमें बराबर बैठाया, तो तुम कौन होते हो नीचे देखने वाले। समय आगे बढ़ता है, लेकिन कृष्ण की पत्नियों के लिए समय अब घड़ी नहीं रह जाता, वो स्मृति बन जाता है। जहाँ भी वे जाती हैं, लोग उन्हें देखकर पूछते नहीं, महसूस करते हैं। क्योंकि जिन स्त्रियों ने कृष्ण को जिया हो, उनके चलने में भी एक शांति होती है। रुक्मिणी अब कथा कहती नहीं थी, वे केवल सुनती थीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया था, जिसने सब कुछ देख लिया हो, उसे बोलने की जरूरत नहीं रहती। एक दिन एक युवा कन्या आई। उसने पूछा, माता, प्रेम क्या है? रुक्मिणी ने देर तक आकाश देखा, फिर बोली, प्रेम वो नहीं जिसमें तुम खो जाओ, प्रेम वो है जिसमें तुम खुद को पालो। ये कृष्ण का प्रेम था।
उन्होंने अपनी किसी पत्नी को अपने में नहीं खोया, उन्होंने सबको स्वयं में पाया। सत्यभामा अब भी तेज थीं, लेकिन वो तेज अब अहंकार का नहीं, सत्य का था। वे राजाओं से बात करती, सभाओं में जाती और साफ कहती, स्त्री को कमजोर मत समझो। अगर कृष्ण ने हमें बराबर बैठाया तो तुम कौन होते हो नीचे देखने वाले।